हैश प्यार में धोखा सबसे सीधा और प्रासंगिक तारांकन हैश धोखा, तारांकन हैश रिश्ते, तारांकन हैश दिल टूटना, तारांकन हैश प्रेम कथा, तारांकन हैश कहानी, लेखक के नाम के साथ, तारांकन हैश नरेंद्र, तारांकन हैश नरेंद्र जी, तारांकन हैश लेखक नरेंद्र, अन्य संभावित हैशटैग, तारांकन हैश भारतीय लेखक, तारांकन हैश बुक लवर्स, तारांकन हैश रीडिंग, तारांकन हैश इमोशनल स्टोरी, तारांकन हैश लाइफ लेसन्स। अजय और अंजू, एक धोखे की कहानी। अध्याय 1, बचपन की दोस्ती। एक छोटे से शहर में एक गली के कोने पर एक पुराना सा पेड़ था। इस पेड़ के नीचे अजय और अंजू हर रोज मिलकर खेलते थे। अजय शरारती और जिज्ञासु था, जबकि अंजू शांत और समझदार थी। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। वे घंटों पेड़ पर चढ़ते, पत्तों से घर बनाते और कल्पना की दुनिया में खो जाते थे। स्कूल के दिन। स्कूल में भी अजय और अंजू एक साथ ही पढ़ते थे। अजय क्लास में सबसे शरारती बच्चा था, जबकि अंजू सबसे होशियार। अजय हमेशा अंजू से होमवर्क करवाता था और अंजू भी खुशी खुशी उसकी मदद करती थी। किशोरावस्था। किशोरावस्था में दोनों में बदलाव आने लगे। अजय एक हैंडसम लड़का बन गया था और लड़कियों की तरफ आकर्षित होने लगा। अंजू भी एक खूबसूरत लड़की बन गई थी और उसकी दोस्तों की संख्या बढ़ गई थी। लेकिन दोनों की दोस्ती पहले जैसी ही मजबूत थी। पहला प्यार। एक स्कूल के दौरे पर अजय और अंजू एक प्राचीन मंदिर में गए। वहाँ अंधेरे कमरे में अजय का हाथ अंजू के हाथ छू गया। दोनों को एक अजीब सा एहसास हुआ। यह उनके लिए पहला प्यार का एहसास था। कॉलेज के दिन। कॉलेज में दोनों ने अलग अलग विषयों का चुनाव किया। अजय ने इंजीनियरिंग का चुनाव किया और अंजू ने मेडिकल का, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं छोड़ा। करियर। कॉलेज के बाद दोनों ने नौकरी करनी शुरू की। अजय एक सफल इंजीनियर बन गया और अंजू एक डॉक्टर। दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में काफी तरक्की की। शादी। अजय और अंजू ने शादी करने का फैसला किया। दोनों ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने एक दूसरे को कई सालों से जाना था और उन्हें पता था कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। शादीशुदा जीवन। शादी के बाद अजय और अंजू की जिंदगी बहुत ही खुशहाल थी। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एक धोखे का अंत। सच का सामना। अजय का व्यवसाय धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा था। अंजू उसे हर संभव सहयोग दे रही थी। वो अक्सर उसे प्रेरित करती और उसके साथ समय बिताती। अजय को ऐसा लगता था कि सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन एक दिन अजय को अंजू के फोन पर एक संदिग्ध संदेश मिला। वह संदेश किसी और व्यक्ति से था। अजय को कुछ अजीब लगा। उसने अंजू से उस संदेश के बारे में पूछा। अंजू ने पहले तो झूठ बोला, लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। उसने अंजू के फोन की जांच की और सच जान गया। अंजू का एक और आदमी से अफेयर चल रहा था। टूटता हुआ विश्वास। अजय को जब सच पता चला तो वह स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अंजू ने उसके साथ ऐसा धोखा किया है। उसने अंजू से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। अंजू ने बताया कि वह अजय से प्यार करती है, लेकिन वो उससे खुश नहीं थी। वह एक और आदमी से प्यार करने लगी थी। अजय के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उसने अंजू पर विश्वास किया था और उसने उसे कभी धोखा नहीं दिया था। अजय ने अंजू से कहा कि वो उसे माफ नहीं कर सकता। उसने अंजू से कहा कि वो उससे हमेशा के लिए अलग हो रहा है। अंजू को बहुत पछतावा हुआ। उसने अजय से माफी मांगी, लेकिन अजय ने उसकी बात नहीं सुनी। अजय ने घर छोड़ दिया और एक अकेलेपन में खो गया। इस कहानी का अंत दर्शाता है कि प्यार बहुत ही गंभीर है। एक नई शुरुआत और पुराने जख्म। अजय को अंजू का धोखा बड़ा झटका लगा था। उसके सारे सपने टूट गए थे। वह दिन रात रोता रहता था। उसने अंजू को बार बार फोन किया, मैसेज किए, लेकिन अंजू ने उसका एक भी कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दिया। अजय के माता पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने अजय को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अजय किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। वह सिर्फ अंजू को ही सोचता रहता था। अजय के दोस्तों ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन अजय किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। वह सिर्फ अकेले में रहना चाहता था।
वह दिन रात शराब पीता रहता था। एक दिन अजय के एक दोस्त ने उसे एक पार्टी में जाने के लिए मजबूर किया। पार्टी में अजय ने बहुत शराब पी ली और उसने अंजू को भूलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं भूल पाया। अजय को अचानक याद आया कि उसने अंजू के साथ कितने खूबसूरत पल बिताए थे। उसने अंजू के साथ घूमने की, उसके साथ हंसने खेलने की यादें ताज़ा की। अजय को एहसास हुआ कि वह अंजू को कितना प्यार करता था। अजय ने फैसला किया कि वह अब अंजू को भूलकर आगे बढ़ेगा। उसने शराब पीना छोड़ दिया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। उसने एक नई नौकरी भी ढूंढ ली। धीरे धीरे अजय ठीक होने लगा। उसने अपनी जिंदगी को फिर से शुरू कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह अभी भी अंजू को याद करता था। एक नई शुरुआत। अजय ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को पटरी पर लाना शुरू कर दिया था। उसने न सिर्फ शराब पीना छोड़ दिया था, बल्कि जिम जाना भी शुरू कर दिया था। वह एक नई नौकरी में लगा हुआ था और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन अजय को अपने पुराने दोस्त की शादी में जाना था। शादी में अजय ने एक खूबसूरत लड़की को देखा। उस लड़की का नाम सारा था। सारा बहुत ही मिलनसार और समझदार थी। अजय और सारा की बातचीत शुरू हुई और उन्हें एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद आई। सारा को प्यार करने लगा। सारा के साथ शादी हो जाती है और अंजू को बहुत ही दुख होता है। और फिर अंजू अजय से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमसे माफी मांगने के बाद भी माफ नहीं किया। आप चाहते हैं तो मुझे बताइए पढ़कर कैसी लगी।